हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नीट PYQ के ऊपर। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम। कैसा क्वेश्चन है? मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से? हाइड्रोजन वाले चैप्टर से है। इधर हाइड्राइड दिया है, इधर इसका नेचर दिया है कि मतलब ये हाइड्राइड किस नेचर का हो सकता है। कोवैलेंट, आयनिक। अगर कोवैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जरा समझते हैं एक एक बात को। अगर हम पहले वाले में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में मैग्नीशियम लगा है, यानी मेटल आ गया, हाइड्रोजन आ गया। और कभी भी मेटल के साथ में हाइड्रोजन आता है तो जो बनने वाला हाइड्राइड होता है वो आयनिक नेचर का होता है। तो MgH2 क्या होगा? आयनिक नेचर का होगा। तो A का मैच कहां पे जाएगा? A का मैच जाएगा 4 के साथ में। इसी तरीके से अगर हम GeH4 की बात करेंगे तो जर्मेनियम कार्बन फैमिली का एलिमेंट होता है और कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले हमारे हाइड्राइड बनाते हैं। न ही इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा न ही कम होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जर्मेनियम के साथ में 4 हाइड्रोजन के एटम कुछ इस तरीके से लगे होंगे कि ये हमारा हाइड्राइड होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का। तो बेटा जो हमारा B है, B का मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ में। अब अगर हम बात करें C के बारे में, B2H6, इसको डाइबोरेन या बोरान हाइड्राइड कहते हैं। बोरान है, बोरान जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो C का मैच हो जाएगा बेटा 3 के साथ में। अब अगर हम बात करें D जो हमारा होता है HF। अब HF क्या होगा? तो HF जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो D का मैच कहां पे जाएगा बेटा? एक मिनट, ये जो C था, C का मैच जा रहा है सेकंड में और D का मैच जा रहा है 3 में। तो अब हमको पता चल गया कि कौन कौन सा हाइड्राइड है। आयनिक हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर बनेगा। और इस तरीके का ऑर्डर देखेंगे तो A का 4 हमको कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन A में तो दिख रहा है, कट जाएगा। B में दिख रहा है, ये सही होगा। C कट जाएगा, D कट जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन B। तो इस तरीके से ये पहला वाला प्रॉब्लम बेटा सॉल्व होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा अभी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था मैच द कॉलम वाला, वो क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया था। मैंने ईयर लिखना भूल गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। क्या कहता है? जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम आप समझते होंगे, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का। इसी से रिलेटेड कहानी है। तो ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन emits which of the following particles। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया है। अल्फा, B में है गामा, C में है न्यूट्रॉन, D में है बीटा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था बेटा। इसमें हमसे बोला गया है कि जो ट्राइटियम होता है, बेसिकली ट्राइटियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है रेडियो एक्टिव। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये ट्राइटियम है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो ये जब रेडियो एक्टिव है तो इसमें जब डिकम्पोजिशन वगैरह होता है तो ये कौन सा पार्टिकल रिलीज करता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पार्टिकल रिलीज करता है बेटा वो बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है। तो फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन D। इस बात को ध्यान देना आप लोग, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग molecules contain no pi bond। अब यहां पे पहले ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था।
इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है NO2। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए फाइनल आंसर कैसे पहुंचेंगे बेटा? स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इसमें 2 सिग्मा 2 पाई है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया था जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है उसको बताना है। अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर केवल इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है 2, तो ये हमारा सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का बनाएंगे तो डबल बॉन्ड लगेगा, इसमें भी पाई बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो पाई बॉन्ड होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड हो जाता है सिग्मा होता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो डबल बॉन्ड आने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर NO2 की बात करेंगे तो इसमें भी डबल बॉन्ड आ ही जाता है बेटा, तो मतलब इसमें भी एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें से सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी, H2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। इसको ध्यान देना है। क्लियर? आगे चलें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो अब तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया बेटा? 63 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, आराम आराम से लगाते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। द OOH, हालांकि इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड है बेटा। पर ऑक्साइड बॉन्ड किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी पाया जाता है। तो ये उसी का बात कर रहा है। यहां पर हम लोग H भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। बॉन्ड एंगल इन H2O2 इज, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात चल रही है यहाँ पे। 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 106 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट का, 120 डिग्री का, और इसके बाद 97 डिग्री का। तो हालांकि अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ओपन हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा वो 97 डिग्री का होता है। तो इसको आप याद ही रखिएगा, इधर वाला कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं होता है। 97 डिग्री का बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में पाया जाता है। इसमें यहाँ पर जो बात किया गया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो पूछा गया है, इतने का पूछा गया है। मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया अपने से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 65 द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज। 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ऑप्शन ए में दिया है प्लेनर, बी में दिया है नॉन प्लेनर, और सी में दिया है स्फेरिकल, और डी में दिया है लीनियर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2, ये इसका स्ट्रक्चर ओपन हाफ बुक लाइक होता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ओपन हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इधर लोन पेयर वगैरह भी होते हैं बेटा ऑक्सीजन के पास में, और भी लोन पेयर होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास लोन पेयर होंगे, 2 होंगे। तो मैं अभी ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये होगा कि नॉन प्लेनर होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉन प्लेनर लिखा गया है, नॉन पोलर नहीं लिखा गया है। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। लेकिन स्ट्रक्चर की बात चल रही है तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर मतलब प्लेन में एक ही नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 65 भी कंप्लीट हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 66
66 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 66 66 के बारे में बात करते हैं। ये भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो अभी पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आराम आराम से समझेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। Which of the following is true structure of H2O2? ये क्वेश्चन आपका 1989 में पूछा गया था। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेटा 4 स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें सही वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, हमको यही आइडेंटिफाई करना है। देख लो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोगों ने क्या देखा था, कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था बेटा, ये बी वाला बनाया था। देख रहे हो? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी रिलेटेड कितना स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यही वाला स्ट्रक्चर सही होगा। आप लोग समझ चुके होंगे, अभी जस्ट मैंने इस पे डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। और 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर पर पढ़ेंगे 67, मतलब 67, हाँ 67। The method used to remove temporary hardness of water is 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। ऑप्शन ए कैलगन मेथड, बी में है क्लार्क मेथड, सी में है आपका आयन एक्सचेंज मेथड, और डी में है सिंथेटिक रेजिन मेथड। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि टेम्पोररी हार्डनेस यानी वाटर का टेम्पोररी हार्डनेस कैसे होता है। जब वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तो वो टेम्पोररी हार्डनेस होता है। अब टेम्पोररी हार्डनेस में क्या करते हैं कि बहुत सारा तरीका होता है। बेसिकली हीट करके वाटर को रिमूव कर सकते हैं। क्लार्क मेथड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा करके इसको दूर किया जाता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का जो तरीका है ऑप्शन बी क्लार्क मेथड है। एक रिएक्शन में दिखा देता हूं आपको, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो इस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, तो इसके केस में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वाटर बन जाता है। यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाता है। तो ये रिमूव करने का तरीका होता है टेम्पोररी हार्डनेस को। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कहानी चलती है। क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल क्लियर है, एकदम आराम से चलेंगे, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको इरेज किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम है ना? हाँ मैच द कॉलम है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा।
मैच द फॉलोइंग। असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे को मिला नहीं है, मिलेगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। अब ऐसे आता है ये कंफर्म है, तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के जरूर निकालूंगा और डिस्कस करूंगा। असर्शन रीजन पे हर एक टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस ही कर लिए। 2020 में ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। पहले ध्यान से समझना, ए वाले कॉलम में यहाँ पर कॉलम चलेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, फिर बी टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, सी में चलते हैं, B2H6 डी में चलते हैं, H2O2। क्लियर। अब जरा अगला कॉलम बनाते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है। दूसरा एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तीसरा सिंथेटिक या सिंथेसिस गैस। चौथा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर। ये आपका दिया है, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है बेटा, जिस तरीके से एग्जाम में आता है वो तुम ऐसे ही बना बना के डिस्कस कर रहे हैं ताकि आराम रहे। पहले ऑप्शन लिखता हूं ABCD। चलो, एक पहले 3 है, बाद में 2 है, इसके बाद में फिर 1 है, इसके बाद में 4 है। क्लियर। बी में चलते हैं, 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। सी में चलते हैं, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। डी में चलते हैं, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है। एक बार मैं देख लूं क्लियर है कि दिख रहा है कि नहीं। पूरा दिख रहा है, हर एक ऑप्शन आ गया। चलो देखो, जरा ध्यान से समझना, एक एक बात को डील करने वाले हैं। देख रहे हो कितना मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही मजा आता है कि क्वेश्चन को लगाने में। एक बात जरा ध्यान से समझना, CO+H2 क्या है भाई साहब? सिंथेसिस गैस या सीन गैस कहते हैं, याद कर लेना। ठीक है ना, तो इसको सिंथेसिस या सीन गैस कहते हैं। तो ए का कहां पे मैच करेगा भाई साहब? 3 में मैच करेगा। ए का मैच चला आएगा बल्ले बल्ले करके 3 में। अभी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि टेम्पोररी हार्डनेस वाटर का कैसे होता है। जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तो वो टेम्पोररी हार्डनेस होता है। और टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का एकदम आसान तरीका है, या तो वाटर को गर्म कर लें, यानी या तो पानी को गर्म करके टेम्पोररी हार्डनेस को दूर कर लें, या फिर उसको स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके दूर कर लें। क्लियर। तो टेम्पोररी हार्डनेस का मैच कहां पे जाने वाला है? फर्स्ट में जाने वाला है। क्या? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट रहेगा। B2H6 बोरान जो होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। सॉरी, बोरान जो होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 5 नहीं होता है, 3 होता है और 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो ऑक्टेट होता है B2H6 के केस में, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहां पर बनाना बॉन्ड वगैरह बनता है। तो इस केस में ब्रिजिंग होता है यहाँ पे हाइड्रोजन से, तो इस केस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक तरीके का ये हाइड्राइड जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये हमारा मैच कर जाएगा 2 के साथ में, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब भाई साहब जो H2O2 है, H2O2 को मैंने बता रखा है
कि जो H2O2 है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर का नाम है ओपन हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से। तो अब अगर हम इसका एक ऑर्डर निकालें तो ए का मैच कहां पे जा रहा है? 3 में जा रहा है। ए का मैच 3 में भाई साहब यहां भी दिया, यहां भी दिया, यहां भी, ठीक है। बी का मैच कहां पे जा रहा है? बी का मैच आपका जा रहा है 1 के साथ में। अब बी का 1 कहां पे दिया है? बी का 1 दिया है यहां पे, बाकी और कहीं नहीं दिया है। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, ए बी सी कट जाएगा। आगे चलते हैं। सी का मैच कहां पे जाएगा? 3 में जाएगा। देखिए सी का मैच इसमें 3 में भी दिया है, यहाँ पे 3 है। डी है, डी का मैच 4 में, डी का मैच 4 में जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे कितना खूबसूरत और आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने डिजाइन कर दिया था। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना।